इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भगवान न करे दुनिया के और किसी देश में ये नजारा देखने को मिले। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चाहे रक्षा मंत्रालय की जो जमीनें रही हों, रेलवे की जमीनें रही हों, नज़ूल की जमीनें और अब वक्फ की जमीनें। और हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले, वास्तव में ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। जिन लोगों ने जब भी अपनी जमीनें अगर दान दी हैं, और तो उनका मकसद ये रहा है कि हम ये जमीन दान देंगे और इसका हमें पुण्य मिलेगा। अब उस जमीन को आप हथियाने वाले कौन हैं? आपकी नीयत क्या है, किसको देना चाहते हैं? हमारे देश में ये चलो ठीक है, मुस्लिम वक्फ की जमीनों के लिए आज विषय है। कल इनकी नीयत खराब हो सकती है। जो बड़े बड़े मठ हैं, 400-400 बीघा, हजार बीघा जमीनें हैं। खुद बाबा गोरखनाथ के मठ की अगर जमीनों को देखोगे तो किसी दिन नीयत उस पर भी खराब कर लेंगे। इन्हें हर हालत में चीजें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस बिल को, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। आप जो व्यवस्था चला रहे हैं उसको चलाइए। देश की जनता को गुमराह करने के लिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये जो फेलियर हैं उसका ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। आप क्या ये माने अफजल साहब कि इस बिल के संशोधन के जरिए एक मुस्लिम पे टारगेट भी है, और आप चाहते हैं कि जो मठ है उनके ऊपर भी ऐसा संशोधन? आगे चल के मैंने कहा, इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जिन लोगों ने अपना दिल पड़ा किया और अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दिया, और उसका संचालन और व्यवस्था, और वो एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अनुसार है, और उसमें आपके दखल अंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं सरकार की। वो चुनी हुई बॉडी होती है। आप उस पर अपने प्रतिनिधि थोपना चाहते हैं। आप जनता का ध्यान हटाने के लिए रोजी रोजगार से, बेरोजगारी, महंगाई से कहीं चर्चा है? प्याज कहां चली गई? प्याज कहां है? लहसुन कहां है? आलू का रेट क्या हुआ? इस सवाल पे कोई चर्चा तो है नहीं। ये चाहते यही हैं, ये यही चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोस में जिस तरह का नजारा कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिला, और अभी इन दिनों जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भगवान न करे दुनिया के और किसी देश में ये नजारा देखने को मिले।